खबर आगरा जनपद से है। आज सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने होटल एस रॉयल होटल सिकंदरा में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर यथास्थिति से अवगत कराते हुए कहा, जल संकट से जूझते आगरा को राहत के लिए दीर्घकालिक एवं शीघ्रता के साथ हो सकने वाले कार्य करने को कदम उठाया जाना जरूरी है। इनमें से जो कार्य तेजी और जन सद्भावना के साथ जल संचय को दृष्टिगत किए जा सकते हैं, उनमें फतेहाबाद तहसील के यमुना तटीय गाँव रिहौली में उटंगन नदी पर बांध बनाया जाना भी है। उपरोक्त नया न माना जाए, किंतु अब तक इसके बारे में कभी गंभीरता से सोचा नहीं गया। राजस्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली उदगन नदी दक्षिण छोर पर स्थित किरावली तहसील के सिरोली गांव से प्रवेश करती है और लगभग 100 किलोमीटर के प्रवाह के बाद रिहावली गांव में यमुना नदी में मिलती है। गांव में नदी के एक और जहां रिहावली गांव के खेत और आबादी है, वहीं दूसरी ओर बाह तहसील के पिनहाट विकास खंड का रीठे गांव है। रिहावली को रीठ से जोड़ने के लिए एक दगड़ा नुमा डाबरीकृत सड़क है। नदी पर एक चेक डैम नुमा पुल बना हुआ है, किंतु इसका मुख्य मकसद केवल हल्के वाहनों और किसानों को आवागमन सुविधा सुलभ करवाना मात्र है। यमुना में सामान्य जलस्तर जैसे ही बढ़ना शुरू होता है, यह मार्ग बंद हो जाता है। पानी को जलाशय के रूप में संग्रहित करके रखने का तो नदी पर बनाई गई इस संरचना का मकसद ही नहीं था। जब सोमवार को सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा की टीम ने यहां की स्थिति का आंकलन किया तो यह संरचना 20 फुट तक पानी में डूबी हुई थी। यह यमुना नदी में पानी उतर जाएगा, परिणाम स्वरूप उटंगन पैंक मारना बंद कर देगी। रिहौली और रीठे के बीच इससे होकर आवागमन पुनः शुरू हो जाएगा। इस संरचना को पिठोरा पुल के नाम से भी जाना जाता है। यमुना और उटंगन नदी के बिहार क्षेत्र के गांव स्थानीय के क्षेत्र में आते हैं, जिसके लिए पुलिस प्रशासन में इसकी विशिष्ट पहचान है। बांध की जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज बात कर रहे हैं जो यमुना नदी से मिलती है रिहावली गांव में, और ये यमुना यहाँ से आ रही है और ये उटंगन नदी इधर रिहावली गांव, यहाँ पे रिहावली गांव है, यहाँ ये मिलती है। ये पानी क्या होता है कि जब यमुना में बाढ़ आती है तो ये पीछे चलने लगता है। ये यहाँ पे हमने इसको 7 किलोमीटर तक तो देखा है कर्नाटक के प्रदेश को, और इससे आगे भी पानी जाता है। तो अगर ये पानी को यहाँ, ये जो पानी वापस आता है, इसको अगर बांध बना के रोक दिया जाए दोनों तरफ के गेट खोल के, तो ये हम ये कहना चाहते हैं कि राजस्थान से भी पानी जो आता है सब इसमें उटंगन में ये भी रहेगा, और यमुना का जो हर साल बाढ़ आती है वो हर साल यहाँ अंदर पानी चला जाता है। तो इसको अगर हम जब डैम बना देते हैं, उसके दो तरफ के गेट में जब पानी पीछे बह रहा है उसको यहाँ खोल दिया जाए और उसके बाद इस गेट को बंद कर दिया जाए, तो ये जो इधर का पानी है वो यहाँ रुक जाए। तो ये दूर से फोटो ली गई, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये जो हमने पहले आपको दिखाया, ये वाला जो एरिया है ये भी उसी की फोटो ली गई है उस एरिया की। ये वाला जो एरिया है, यहाँ जब पानी रुकेगा तो डाल के इस पानी को जो यहाँ आपने रोका है, इस पानी को अब ला सकते हैं। तो ये हमारा, हम कह रहे क्यों बांध की इधर जरूरत है, क्योंकि ये 200 मीटर के बैक में से जाने के बाद तो मानव के अनुरूप भरपूर क्षमता का डैम बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। मेरा नाम अनिल शर्मा है, मैं सेक्रेटरी हूँ सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का। जो अभी बाढ़ आती है जो हर साल यमुना में, एक यहाँ रिहावली गांव में एक ट्रायंगल है जहाँ पे उटंगन नदी यमुना से मिलती है। जब ये उफान आता है तो जो यमुना का पानी है वो उटंगन नदी में कम से कम 13 किलोमीटर तक वापस बैक मारता है। तो सिविल सोसाइटी की जो डिमांड है वो ये है कि सरकार इसको देखे और यहाँ पे एक डैम बनाए
जिसके दो तरीके के गेट हैं, जो पानी जब बैक मारे तो उसको अंदर ले और बाद में वो बंद कर दी जाए, रोक दी जाए। और उटंगन नदी आगरा के अंदर 100 किलोमीटर के दायरे में बहती है और इसमें किवाड़ नदी भी मिलती है। किवाड़ नदी में जो जगनेर का बंदियों का पानी है वो पानी आता है, वो पानी को भी हम रोक सकते हैं। अभी स्थिति ये होती है कि उफान में उटंगन नदी बैक मार रही होती है और जब यमुना में पानी नहीं होता तो ये सारा पानी यमुना के अंदर बह जाता है। आगरा को कोई फायदा नहीं होता, इससे ना ग्राउंड लेवल रिचार्ज हो पाता है, ना सिंचाई के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ना इसको पीने के पानी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमारी डिमांड ये है कि यहाँ डैम। मैं राजीव सक्सेना हूँ और सिविल सोसाइटी के टीम का मेंबर हूँ। मेरा जो अनुरोध है कि आगरा की जो समस्या है उसका अध्ययन बहुत हो चुका है। केंद्रीय जल आयोग ने आगरा के ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम पर रेक्टिफायर पर बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई है, उसका अधिकारियों को अध्ययन करना चाहिए। और जो हमारा ये है उटंगन नदी जो आगरा में 100 किलोमीटर बहती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वाटर रिसोर्स है, इसका हमें जो भी है अधिकतम पानी रोक थोक करना चाहिए। इसके बारे में गलतफहमी है इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी फैलाई हुई है और लोगों ने भी कि इसमें पानी आता नहीं है। हकीकत में पानी स्ट्रेटेजी से आप उसे यहाँ भरपूर कर सकते हैं। हमारा बाकी रिसोर्स 3-4 और जगह डैम बनाया जा सकता है, हम उसकी उल्लेख न करके फिलहाल हम इस नदी के जो डैम है और बिल्कुल नवंबर और बिल्कुल नेट स्कीम वहां पे के उल्लेख करना चाहूंगा कि रेयावली गांव है, वहां पे गेटेड स्ट्रक्चर बनाया जाए जो बड़ी आसानी से बन जाएगा। ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम है और जिस दिन ये पानी आगरा में वाटर लेवल लो फ्लड लेवल पे हो उस दिन यहाँ पे भरपूर पानी होता है और गेट गिरा दिया जाए, जो पानी होल्ड किया जा सकता है और उसका नॉन मानसून के बाद भी वो पूरे साल उपयोग किया जा सकता है। ये स्थान एरियल डिस्टेंस की दृष्टि से जल संस्थान का जोन 3rd है, उससे मात्र 31 किलोमीटर दूर है और सड़क के तरीके से भी आप देखेंगे लेस देन 40 किलोमीटर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो सकता है आगरा के होटल कॉम्प्लेक्स के लिए और इसके लिए समय रिचार्ज के लिए। और हम इस एरिया में जहां पे ये हम रिचार्ज करवा रहे हैं वहां केवल जल दोहन ही माध्यम है खेती का भी, वहां नहर नहीं बनाई जा सकती है। तो हमारा ये है कि इस पानी को होल्ड किया जाए, रिचार्ज के लिए पूरा उपयोग किया जाए और पंप करके पाइपलाइन करके हम 200 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं, उससे ये अपने डेडिकेटेड वाटर रिसोर्स के रूप में इसका बहा फतेहाबाद और आगरा के वाटर ये होटल कॉम्प्लेक्स वगैरह टाइप के जोन 3rd के लिए उपयोग किया जाए। इसे अनदेखा करने का दौर खत्म किया जाए, इसका सर्विलांस कराया जाए और मेरा नाम कियान अग्निहोत्री है, मैं सिविल सोसाइटी आगरा का मेंबर हूँ और हम कार्य लोग बैठे हैं सिविल सोसाइटी के लिए। ये आगरा के जनप्रतिनिधियों के लिए एक संदेश देना चाहते हैं कि वोट लेने का काम वो करें और हम उनके लिए वोटों का प्रबंध भी कराएंगे, भागदौड़ भी करेंगे उनके लिए। लेकिन कम से कम अगर वो आगरा के जनप्रतिनिधि इतने सारे लोग, ट्रिपल इंजन सरकार है यहाँ पर, तो वो ट्रिपल इंजन सरकार के लोग जो हैं वो जनप्रतिनिधि कम से कम आगरा सिविल सोसाइटी आपको प्लानिंग बताएगी, समस्याएं बताएगी, साथ में समाधान भी बताएगी। आप सिर्फ इतना हमें सिर्फ एक अवसर प्रदान कर दें, आप हमारे साथ बैठ जाएं, हम आपको बुलाएं तो आप हमारे साथ बैठ जाएं, हम आपको बताएंगे समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। आप खुद देख लो, आप जीत जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चाहते हैं अच्छा है आप अच्छे वोटों से जीते। लेकिन आगरा जहां से आप जीत रहे हैं वहां की जनता की समस्या आप समाधान करें, समाधान हम बताएंगे, समाधान आप हमें चांस दीजिए बैठने। और अगर आप हमें नहीं बुला सकते तो हम आपको बुला लेते हैं, आप कोई जो आपको अच्छा लगे। लेकिन आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि आगरा सिविल सोसाइटी इतनी सेंसिटिव और इमोशनल संस्था है कि वो सिर्फ आगरा शहर के लोगों के बारे में नहीं सोचती, आगरा से 20-30 किलोमीटर दूरी की बात, चाहे वो तेरा मोरी का बांध हो या मरौली माइनर हो
या फिर उटंगन नदी हो या यमुना नदी का जो उफान का पानी वहां बैक वाटर उधर इकट्ठा होता है, उसके वेस्टेज को लेकर भी हम लोग चिंतित हैं। राजकुमार चार जी से भी इस संबंध में बात हुई है। मैं सिर्फ आगरा के जनप्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा इस सिविल सोसाइटी के माध्यम से कि आप हमें अवसर प्रदान करें बात करने का, समस्या हम बताएंगे, समाधान भी हम बताएंगे, आप देख लीजिएगा और आप जीतिए। धन्यवाद।